अस्सलाम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में। नाज़रीन, आज जो चीज़ या जो टॉपिक मैं आपसे शेयर करूँगी, जो इन्फॉर्मेशन आपको आज हमारे गेस्ट के थ्रू मिलेगी या जो बातचीत वो करेंगे, वो मेरा ख्याल है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होनी ही चाहिए। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ तालीम की। तालीम की तो हर कोई बात करता है, लेकिन तालीम के साथ-साथ तरबियत कितनी ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करने वाले लोग बहुत कम हैं। क्योंकि तो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे, क्या वो मेरी इस बात से एग्री करते हैं। सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। जो पहली मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनका ताल्लुक भी एजुकेशन के शोबे से है। हमारे साथ मौजूद है अदील अहमद खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश साइंस कॉलेज। उनके साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हमारी मौजूद है, उनका ताल्लुक भी तालीम के शोबे से ही है। प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा अजरा बतूल साहिबा, जो कि बीजीयू में बच्चों को तालीम देने की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोग आए, आपने हमें टाइम दिया। अदील साहब, आप इस बात से कितना एग्री करते हैं कि तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है? जी, ऑब्वियसली तालीम हम रस्मी तौर पे भेज देते हैं बच्चे को और उसके बाद बिल्कुल बेगरज हो जाते हैं। उसमें ज़्यादा जो हिस्सा है वो यकीनन स्कूलिंग का है हमारी, और उसके बाद फिर पेरेंट्स का है। और तरबियत ही ज़रूरी है। बच्चे ने प्रेजेंट कैसे करना है तालीम को, कहा यह जाता है कि नॉलेज कैन बी टॉट बट स्किल इज़ टू बी प्रैक्टिस्ड। कि नॉलेज पढ़ाया जा सकता है लेकिन ग्रूमिंग एक स्किल है। पेशेंस बच्चे में डेवलप करना, बच्चे में बोलने की स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स पैदा करना। वो बच्चा जो एक मैट्रिक का बच्चा है वो भी अपना बेहतरीन बिजनेस चला रहा है अपनी कम्युनिकेशन के ज़ोर पे। ये हमारे यहाँ जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो हो सकता है स्किल बेस्ड हो। मेरे इर्द गिर्द जो इस वक्त माहौल है ये एजुकेशन से ज़्यादा स्किल बेस्ड है। जिन्होंने स्टूडियो सेटअप किया ये सारे ग्रूमिंग की वजह से यहाँ मौजूद हैं। तो जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ पीएचडी लोग आए लेकिन वो स्किल्ड नहीं थे चूँकि अपने सब्जेक्ट में, और वो जॉब के लिए इधर उधर फिरते हैं क्योंकि सिर्फ उनके पास डिग्री है लेकिन उनके पास प्रेजेंटेशंस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, पेशेंस नहीं है। आपने जो एजुकेशन जो रट्टा लगाया है उसको प्रेजेंट कैसे करना है, आप में इंटरव्यू स्किल्स नहीं है। तो इसलिए ग्रूमिंग का काम बल्कि एजुकेशन से पहले है, और इसीलिए इस्लाम में है कि माँ की गोद से ही शुरू हो जाती है ये जो तरबियत है। अब जाहिर है कि वो तालीम तो नहीं है ना जो माँ की गोद में हम हासिल कर रहे हैं, वो तरबियत है। और अदील साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन बात ये कि हमारे यहाँ पर इतनी बुक्स तो दी हुई हैं, बच्चों की कमर के ऊपर वो झुके हुए हैं और पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यही बात बाहर के ममालिक में देखते हैं तो वहाँ पे बैग बुक्स कुछ नहीं है। जो कुछ है उनको रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है और उनसे वो दोबारा प्रैक्टिकली करवाया जाता है। ये वाला सिस्टम भी हमारा यही है, रट्टा है। उसके बाद मार्क्स के दौड़ लगी हुई है कि मार्क्स बहुत अच्छे लेने हैं, खानदान में इस बच्चे के इतने आए हैं, इसको क्रॉस करके इससे आगे जाना है। लेकिन हम फिर हुनर में, तरबियत में बहुत पीछे रह जाते हैं। कॉम्पिटिशन में उस तरह तो जीत जाते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो हम तकरीबन बिल्कुल हार चुके होते हैं, और जब हमें जाके इस चीज़ का एहसास होता है तब तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो सब आप क्या कहेंगे? जी, आपने ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, और ज़ाहिर है कि हम भी स्टूडेंट से इंटरेक्शन डे टू डे हमारा होता है। हम ये देखते हैं कि वो जो एक गैप जब हम छोटे थे तब का और अब का एजुकेशन का सिस्टम में इतनी चेंज आ गई है कि उस वक्त के लोगों में एटिकेट्स ज़्यादा थे और आज बच्चों में एटिकेट्स नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस दौर के बच्चों की ट्रेनिंग के जो एस्पेक्ट उसको ख़राब कर रहे हैं। पहले तो हम कहते थे ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब हम ये कहते हैं कि ख़राब कर रहे हैं। उनमें सबसे पहली जो अदारा है वो माँ की गोद है। जैसे कि इन्होंने बताया कि माँ अगर बच्चे को जो बात सिखा देती है उसकी घुट्टी में रच बस जाती है, और वो बच्चा जो है ना वो उस चीज़ को हमेशा पल्ले बांध लेता है। अच्छा, माँ अगर आपसे पूछते हैं कि आपने टीचिंग का ही जो है वो शोबा क्यों इख्तियार किया और कितने साल हो गए हैं आपको इस फील्ड के अंदर? और क्यों किया, और वो इसलिए कि वालिद साहब चूँकि थे मेरे प्रिंसिपल रहे, और दूसरा ये कि मेरे आइडियल टीचर्स कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे मजबूर किया, और ये कि इंग्लिश ही के प्रोफेसर बनने पे मजबूर किया। क्लेमेंट जॉन साहब, शिफात यार, शुजातमंद साहब, ये वो बड़े नाम हैं मुल्तान में इंग्लिश के हवाले से कि जिनको देख के हम इंस्पायर हुए कि इससे अच्छा शोबा और कोई नहीं है, और इसमें इतना मतलब हमें मिलता है कि ये जॉब नहीं है बल्कि ये तो हमारा शगल भी है और एक नेक काम भी है, शोबा भी पैगम्बराना है। तो दीन और दुनिया दोनों ही इसमें साथ साथ हम चला सकते हैं। आपने ऐसा तो नहीं देखा कि हमारी जो माशरा है ना वो इंग्लिश के पीछे पागल है?
जी वो जी बेशक नहीं, उनकी खराब है, जी जी लेकिन एग्जैक्टली, अगर वो ये सोच रहे हैं हमें इंग्लिश आ गई है तो हम बड़े हाई फाई जी एक सर्कल से काश, ताल्लुक रखते हैं। काश मैडम, काश ऐसा होता काश, बिल्कुल। कि वो इतने पागल होते इंग्लिश के लिए, लेकिन ये तो काफिरों की जुबान करार दी गई। और शुरू से सर सैयद ने इस पे बहुत मुहिम चलाई कि इंग्लिश सीखो, इसके बगैर हिंदू आगे निकल जाएंगे तुमसे। और फिर कुछ ये इंग्लिश की तरफ रुख किया। 1947 के बाद फिर हमें सवाल आया, और इंग्लिश तो प्रमोट हुई नहीं यहाँ। इंडिया में तो सब बोल रहे हैं ना इंग्लिश, यहाँ कितने लोग बोल सकते हैं? इवन के मास्टर्स इंग्लिश, बीएस इंग्लिश हम करवा के बच्चे फारिग करते हैं, तो वो इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो आप कहती हैं कि क्रेज है इंग्लिश का, तो नहीं है। क्रेज इंग्लिश का ऐसे ही है कि जैसे आप अच्छा बोलती हैं, मैं अच्छा इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो लोग कहेंगे वेरी गुड। वो इसलिए कहेंगे क्योंकि अक्सर लोग नहीं जानते बोलना। तो ये तो हमारी ख्वाहिश है कि लोग इंग्लिश बोलें, इंग्लिश को समझें, और इसे ज़ुबानें सब, जैसे हुजूर ने फरमाया कि तालीम हासिल करने चीन भी जाना पड़े तो जाएं। तो चीन में चीनी चले जाएंगे। जी जी नहीं, मतलब चीनी तो नहीं बोली जाती थी ना अरब में, तो दूसरी जुबान ही सीखनी थी ना। तो कोई जुबान किसी की नहीं है, ये एक लिंगुआ फ्रैंका है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। आप बाहर जाएं, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? फ्रांस जाएंगे तो इंग्लिश ही में करेंगे ना, और वो भी हमसे इंग्लिश ही में करेंगे। तो ये नेसेसिटी है, ये कंप्यूटर की जुबान है। तो हम तो चाहते हैं कि लोग आए इस तरफ, क्रेज नहीं है यहाँ। अच्छा, जब आपने इंग्लिश तो ये जी मतलब जी स्टडी की है, पढ़ा है आपने, तब आसान थी या अब आसान है? इसमें मुश्किल कहाँ है कि जी लोग नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन सही कर पाते? ठीक है। अब इसमें एक बात तो ये है कि हम उर्दू में भी प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग नहीं करते ठीक, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक जुबान नेटिव नहीं है हम उसके स्पीकर्स। उसमें तो कुछ ना कुछ मिक्स मिक्स हो जाता है, तो अगर नहीं भी है प्रोनाउंसिएशन ठीक तो इट्स ओके, फिर क्या हुआ अगर नहीं है। तो इस वजह से सीखने का मकसद ये है कि देखें 4 स्किल्स है ना, लिसनिंग है, उसके बाद स्पीकिंग है, फिर रीडिंग है, फिर राइटिंग है। हमारा जो एजुकेशनल सिनेरियो है वो इसके बिल्कुल उलट है। यानी मैंने ज़ुबान कैसे सीखी कि हमने पहले सुना, और जाहिर है कि हम वोम से ही, माँ के पेट से वोम से सुनना शुरू करते हैं, सुनी। उसके बाद फिर हमने 1.5 साल में मेम्बलिंग और बबलिंग शुरू की, बोलना शुरू किया। और उसके बाद फिर हमें कहते हैं 3-4 साल में कि अब इसे स्कूल भेजें, वहाँ रीडिंग शुरू की, फिर राइटिंग। ये एक नेचुरल प्रोसेस है लैंग्वेज लर्निंग का। तो अब हमारे यहाँ ये ग्रूमिंग तो है नहीं, हमारे यहाँ तो बच्चे को भेजा जाता है, वो सिर्फ रीडिंग राइटिंग कर रहा है इंग्लिश की, कभी उसे बुलवाया या उसे सुनाया तो नहीं गया। हमें अब तक इंग्लिश सॉन्ग्स नहीं समझ आते। अगर बच्चे को कुछ याद भी करवाना है तो टीचर या लिखें, लिख के जी जी एग्जैक्टली, जी जी लिखवा तो लिया, लेकिन वो एग्जैक्टली रीडिंग करने के लिए बैठा, उसको समझ नहीं आ रही कि इस वर्ड को पढ़ना एग्जैक्टली, कैसे। वो बिल्कुल परफेक्ट रहा है, परफेक्ट रहा है और पढ़ भी रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, वो सुन नहीं पा रहा, इंग्लिश सॉन्ग उसे समझ नहीं पा रहा। तो लैंग्वेज का बेसिक मकसद तो स्पीच है ना, कि हम बोलें। तो हम कहते हैं कि फर्ज किया हमारे यहाँ सराइकी कम्युनिटी है, और अगर पंजाबी हैं, तो अगर वो बोल रहे हैं सिर्फ और वो लिख पढ़ नहीं सक रहे, तो हम ये नहीं कहते इन्हें लैंग्वेज आती है, बल्कि अगर उन्हें बोलनी आती है, सुनते हैं, लिखनी पढ़नी बेशक नहीं आती, लेकिन हम कहते हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं, उन्हें जुबान आती है। तो इट मीन्स कि जुबान बेसिकली लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। तो ये जो हम लिखते हैं, तो इसीलिए मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में ठेले वाले बहुत ज्यादा हैं, जो कि हमें उन चीजों के अंदर रैप करके तो देते हैं लेकिन हमें उन चीजों का समझ कुछ नहीं है। हाँ, जब रैप होगी चीजें आती है, हम जरूर पढ़ रहे होते हैं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। आपसे मजीद बातें करेंगे, लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। अच्छा, अब साइंस कॉलेज में अपनी अंजाम दे रहे हैं, उसमें आप क्या समझते हैं कि बच्चों को इंग्लिश की जो तालीम देना है वो कितना मुश्किल है? वो सीखना नहीं चाहते, या वाकई में एक मुश्किल जबान है, या सिर्फ हमारे जहन पे हावी है कि ये मुश्किल है, वैसे ही अदरवाइज मुश्किल नहीं है? जी, पहली बात तो ये है कि एक जाहिर है कि हमारा बैकग्राउंड है इंग्लिश के हवाले से, तो कि हमें मुश्किल उसे सिखाने का तरीका गलत है। जैसे मैंने कहा कि मुश्किल बना लिया कि हम ग्रामर से शुरू करेंगे, और उर्दू की भी नहीं आती जो हमें ग्रामर, इसमें ज़मीर और ये तरकीबात ये किसे आएंगी, तो हमने उसे मुश्किल बना के शुरू से पेश किया, नंबर 1। नंबर 2, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जैसी है। अब 3 मंथ कोर्सेज भी तो हैं लैंग्वेज के, तो फिर कैसे लोग 3 महीने में जुबान सीख लेते हैं? तो आखिर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, वाकई में 3 महीने में इंग्लिश आ सकती है? जी, बोलना आ सकती है, क्योंकि पहले से आपका वोकैबुलरी, आपकी तालीम 12 साल है, 14 साल है, कुछ ना कुछ बेसिक वोकैबुलरी आपके पास होती है, पहले से होती है, तो इसकी वजह से आप कुछ बेहतर सीख सकते हैं। क्योंकि वोकैबुलरी पहले आपने स्ट्रक्चर देना है सिर्फ, और कुछ माइंड के पैटर्न्स हैं, इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स हैं, बस उन्हें आप रट लीजिए अच्छे से, और फिर वो वोकैबुलरी उसमें आके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में
फिट हो जाएगी, क्योंकि नोम चॉम्स्की के यहाँ सिर्फ एक लैड है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, पहले से हमारे अंदर मौजूद है जो सब लैंग्वेजेस को ऑलमोस्ट सेम है। तो आपने सिर्फ उस पैटर्न को, उस वोकैबुलरी को जो आपने 12-14 साल में सीखी है, उसको स्ट्रक्चर देनी है, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं कि अगर आपने इंग्लिश पे अबूर हासिल करना है, इंग्लिश में बेस्ट होना है, आपको आप लगे कि मेरी स्पेशलिटी इंग्लिश है, तो उसमें क्या वाकई में आपको ये नाउन प्रोनाउंस आने बहुत जरूरी है, जो कि मुझे आज तक नहीं आया। जी ठीक है, अच्छा हुआ नहीं आए, वरना आप भी फ्लुएंट ना होती, क्योंकि उर्दू में हमने ऐसे नहीं सीखा था, तो इसलिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, जब आपकी थोड़ी सी ग्रिप आ जाए और आप टीचर बनना चाहें लैंग्वेज के, या टॉफल करना चाहें, या इस तरह के आईएल्ट्स या डुओलिंगो वगैरह, तो फिर कुछ ना कुछ ज़रूरी है। अदर क्योंकि उसमें रीडिंग और राइटिंग का भी एक हिस्सा है, यानी एडवांस लेवल पे तो ठीक है, लेकिन आपको बेसिक लर्निंग जो मैं 3 मंथ का कोर्स कह रहा हूँ उसमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन अलमिया ये है कि वो 3 महीने के जो कोर्सेज हैं उसमें भी वो कुछ नहीं सिखाया जा रहा जो सिखाना चाहिए उन्हें। तो इस वजह से लैंग्वेज इतनी आसान है कि वो 3 महीने में, कहने का मकसद ये था कि सीखी जा सकती है अगर प्रॉपरली सिखाई जाए। लेकिन हमारे तालीमी इदारों में मामला ये है कि सिलेबस बाउंड है, टीचर कसूर उसका नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस बाउंड है, उसे एक पैटर्न दिया जाता है, उससे वो बाहर नहीं जा सकता। अगर बरसबील तज़किरा एक बात करता चलूँ कि उसमें बाहर जाने का एक तरीका मैंने चोर रास्ता कि प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, जैसे बीएस में तो प्रेजेंटेशन हर बच्चे ने देने हैं, मजबूरी है, 10 मार्क्स हैं उसके। तो उसमें मैं ये करता हूँ कि उन्हें उसी प्रेजेंटेशन में ऑडियंस के जो आदाब हैं, क्लैपिंग करनी है तो कैसे करनी है, ऑडियंस ने एक्टिव लिसनिंग कैसे, ग्रूमिंग की आप बात कर रहे हैं ना, तो साथ साथ एक्टिव लिसनिंग कैसे करनी है, उसके क्या टिप्स हैं, क्योंकि जो सुनता अच्छा है वो बोलता भी अच्छा है, जाहिर है जो इनपुट होगा वही आउटपुट भी होगा। तो एक्टिव लिसनिंग उन्हें सिखा दी। उसी दौरान जो प्रेजेंटेशन देने का जो अपीयरेंस है उनकी, टॉप टू टो वो कैसी होनी चाहिए, उस दिन कैसा उन्होंने अपीयरेंस करके आना चाहिए, उनके शूज से लेके टॉप तक कैसा होना चाहिए ये बता दिया। कलर मैचिंग क्या होती है, कलर थेरीज क्या होती हैं, ये कुछ बता दिया उन्हें कि ये कलर थेरीज हैं, इसको इसके साथ डे टाइम की क्या कलर स्कीम है ये बता दिया। यानी मैंने कुछ ऐसे साइड वेज प्रेजेंटेशन स्किल्स ही में रखे हुए हैं। उसके बाद आपने रोस्टम पे खड़े होना है, नहीं होना, हाथ कितने खोलने हैं, नहीं खोलने, स्पीच है, डिबेट है, डेक्लामेशन है या प्रेजेंटेशन है, लेक्चर है, फर्क क्या है इन सब के छोटे छोटे, ये बहुत जरूरी है, ग्रूमिंग का हिस्सा है। इसके साथ साथ जब आप आए, आई कांटेक्ट, रेपोर कैसे बनाना है आपने ऑडियंस से, उसके बाद टॉपिक व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, उसके क्या क्या हिस्से हैं, उसके बाद नेक मूवमेंट आपकी कैसी होनी चाहिए, कितनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जी जी, बहुत शायर और आप उसको चीजें सिखा रहे हैं, उसको कितना अच्छा लगता है इन सब चीजों को सीखने में जी, और सामने रिप्रेजेंट करने में और बेस्ट प्रेजेंटेशन। जी ठीक है। एक बात तो मैडम ने जैसे की कि एक तो घर की तरबियत है उसमें, और उसका अपना पोटेंशियल है कि वो उसमें चाह कितनी है, जहाँ चाह वहाँ राह, तो उसमें चाहत कितनी है, उसमें पोटेंशियल कितना है, इस पे डिपेंड करता है। अगर उसमें है, लगन है, तो वो तीसरी प्रेजेंटेशन में इसमें से मैक्सिमम सीख लेता है, तीसरी प्रेजेंटेशन में। और अगर चाह नहीं है तो फिर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, 6 प्रेजेंटेशंस लग जाएंगी, लेकिन वो आएगा जरूर, क्योंकि वो औरों को देख रहा है कि मेरे बराबर जो लोग आए थे बीएस में वो अब चेंज होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उनको देख के मोटिवेशन आएगी। ठीक है कि वो ज्यादा आई कांटेक्ट, जैसे मैं कहता हूँ, करें, क्योंकि 300-300 पेजेस की सिर्फ आई कांटेक्ट पे ही बुक्स हैं कि आई कांटेक्ट कैसे बेहतर करना है आपने, और जी बहुत जरूरी है, ग्रूमिंग का हिस्सा है हमारी। अगर आपका आई कांटेक्ट स्ट्रांग हो गया ना, तो मेरा ख्याल है आप किसी भी जगह कोई भी चीज जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बोलना बहुत जरूरी है, या टीचर जो है, टीचर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्या आप इससे एग्री करते हैं? आप क्या समझते हैं कि एक अच्छे टीचर के अंदर, जिसका बच्चा मतलब चलने, उठने, बैठने, बोलने के स्टाइल से भी सीख सकता है, तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो अच्छा एजुकेशन होनी चाहिए उसकी, या उसकी भी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए? जी ठीक है, एजुकेशन तो उसके पास ऑलरेडी है, तो वो यहाँ है। हाँ। अच्छा, अब उसमें क्योंकि मुसलमान जैसे है ना कि बनने का एक अमल है और वो डेली है, और डेली 5 बार है शायद, तो इसी तरह इंसान बनने का अमल डेली है, क्योंकि हदीस मुबारका है कि वो मोमिन नहीं है जिसका आज कल जैसा हो, यानी उसका आज कल से बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल यही टीचर पे भी अप्लाई होता है कि उसका कल कोई गलती हुई होगी, उससे वो सीखे कि मेरी क्लास कंट्रोल अच्छा नहीं था, उसको फिर समझ आएगी कि मेरे कहाँ गलती थी, उसको ये समझ आएगी कि बच्चा अटेंटिव नहीं थे कुछ आज मेरे पास, उसे सीखना चाहिए। तो टीचर की भी ग्रूमिंग डेली बेसिस पर जरूरी है, और उसका टॉपिक पर कमांड कितना था उसे समझ खुद आ रही होती है कि ये टॉपिक मेरे कमांड में नहीं आ रहा, ये है।
या उसने आज क्या नहीं बताया जो वो बताना चाह रहा था, क्यों नहीं, उससे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो आजकल सकी। दिल से पता नहीं आप मेरी बात से एग्री करेंगे या नहीं, आजकल ऐसा है कि टीचर्स तो हैं बहुत अच्छे डिग्री जी होल्डर्स जी हैं, लेकिन उनको कन्वे करने का जी तरीका नहीं आ रहा, जी, ठीक बच्चा है, उनकी बात को नहीं नहीं समझ सुन पा रहा, रहा। तो उसमें उनकी ट्रेनिंग होनी कितनी जरूरी है? जी, ट्रेनिंग एग्जैक्टली, एक ये आपने आखिर में एकदम सवाल दूसरी तरफ ले गए। ट्रेनिंग होना, रिफ्रेशर कोर्सेज होना बिल्कुल। इंतहाई ज़रूरी है। यानी इसके बगैर ऐसा लगता है कि वो डोरमेंट हो गया, क्योंकि उसने बहुत अरसे से ट्रेनिंग नहीं की, तो ऐसा फील आता है कि भाई वो डोरमेंट है और वो जो कल निकालें जनाब पेज नंबर 48 और चलें शुरू करते हैं यहाँ से, फिर ऐसे रह जाती है ऐसे ट्रेडिशनल नहीं टीचिंग। है। तो रिफ्रेशर कोर्सेज में ऐसा नहीं है। जैसे आपने आई कांटेक्ट पे बात छोड़ी थी कि टीचर को खुद भी सीखना है कि मेरा आई कांटेक्ट कैसा है, मुझे इस पे बुक्स पढ़नी चाहिए। मैंने जैसे जिक्र किया, तो सिर्फ आई कांटेक्ट पे बुक्स हैं कि आपने कितनी देर आई कांटेक्ट करना है एक स्टूडेंट से। ऐसा भी नहीं है ना कि बहुत देर ही देखे जा रहे हैं स्टूडेंट को ऐसे, और ये भी नहीं है कि ऐसे ऐसे देख रहे हैं जल्दी जल्दी तो पूरी बहुत क्लास मैटर को। करता है, बहुत तो मैटर आपको कॉर्नर ऑफ आइज से नहीं देखना, आपको कितना स्ट्रेट और कितना ऐसे देखना है और कितना ऐसे देखना है, ये सब चीजें अहम हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि टीचर की ग्रूमिंग भी जरूरी है, जो आप कह रहे हैं रिफ्रेशर कोर्सेज, ट्रेनिंग कोर्सेज। जी, ट्रेनिंग में ग्रूम होंगे वो। अगर आपको जॉब मिल जाती है ना, तो वो मेरा ख्याल है आपका सबसे बड़ा जिंदगी में एक पैच आ जाता है जिसको आप कवर ही नहीं कर सकते। और इंटरेस्टिंग आपने, मैं इंटरप्ट यहाँ जरूर करूंगा आपको हक के तौर पे, क्योंकि ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं जैसी जॉब लगी और जैसे मैं पढ़ के तो फन्ने खाम, मैंने मास्टर्स इंग्लिश, और मैं तो अच्छा वो क्लास भी कैडेट स्कूल। अब कैडेट स्कूल में मैं जब गया तो मैं बिल्कुल ट्रेनिंग फ्री, कुछ भी नहीं मुझे पता टीचर का। तो जैसे ही मैं गया तो बच्चे मुझसे तो अटैक शुरू हो गए, सर जलेबी की इंग्लिश क्या है, सर गोलगप्पे को क्या कहेंगे, सर पकौड़े को क्या कहेंगे, स्पीचलेस कि मेरे पास कुछ भी नहीं था बताने को। तो अब जनाब वो जो फन्ने खां टीचर एकदम से ऐसे हो गया। तो मकसद ये है कि ये बड़ी अहम बात आपने छेड़ दी कि जैसे ही तालीम मुकम्मल हुई और वो प्रोफेशन में आ गया, वो बिल्कुल कुछ नहीं पता उसे। तो ये जिंदगी का बहुत बड़ा पैच है जिसको आप कवर ही नहीं कर पा रहे। कवर नहीं कर पा रहे, एग्जैक्टली। मैसेज कर देना चाहेंगे? जी, मैसेज यही है कि मोहब्बत की ज़ुबान अख्तियार की जाए स्टूडेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए। अगर माँ, क्योंकि हमें ये पता है ट्रेनिंग करता है वही जिसमें मोहब्बत है, तो मोहब्बत पैदा करें अपने अंदर, दिल को कुशादा करें, दिल के अंदर एक ऐसी वसअत हो कि सखावत नजर आए आपके लहजे में, आपकी बात में, आपकी स्माइल में, आपके किरदार में। काम नहीं भी कर सकते फिर भी हंस के तो बोल सकते हैं ना आप, तो आप इससे तो कोई पैसा नहीं लग सकता, लेकिन ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि आपकी स्माइल एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि अगले के दिल में एक कारखाना लगा देती है जहां से आप जो है वो लिक्रेटिव बिजनेस कर सकते हो। तो मेरा ख्याल में ये तरबियत के लिए मोहब्बत का पहलू सबसे पहले होना जरूरी है। लोगों से मोहब्बत करेंगे तो वो आपसे ट्रेनिंग लेंगे, अगर आप उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो आपकी तरबियत जीरो हो जाए। आपके मैसेज देना चाहिए? जी, मैसेज ग्रूमिंग के हवाले से यही है कि अपना स्किल सेट इम्प्रूव करते रहिए, जो आपके पास है उसको बेहतर तरीके से और डेली बेसिस पर अपने को इम्प्रूव करने का जो एक सिलसिला है उसको जारी और सारी रखिए, जॉन एफ कैनेडी के इस पैगाम के साथ कि ये ना सोचिए कि मुल्क आपको क्या दे रहा है, बल्कि ये सोचिए आप इसे क्या दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज और बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोग आए, जी आपका भी शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बताया है कि आपने ये नहीं सोचना कि मुल्क आपको क्या दे रहा है, और आपने ये सोचना है कि आप मुल्क को क्या दे रहे हैं, आप अपनी ज़ात के लिए क्या कर रहे हैं। डिग्री के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास, आपको लगता है कि कहीं पे ये पैच आ रहा है, तो आज से और अभी से ये इरादा करें कि इस पैच को आपने दूर करना है और अपनी ग्रूमिंग करनी है अपने लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।